वेलकम टू द एग्जाम सेना यूट्यूब चैनल सोच जितने की। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में कोलकाता पुलिस के जो एसआई का जो एग्जाम है उसका प्रीवियस ईयर से यानी पीवाईक्यू हम लोग करने वाले हैं। इस पीवाईक्यू के अंदर में हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी मैथ्स का जो 25 क्वेश्चन होता है और हर क्वेश्चन पर 2 मार्क्स होने की वजह से 50 मार्क्स बनता है। और इसी तरह से रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में कोलकाता पुलिस के एसआई के अंदर में 25 क्वेश्चन होता है। यानी टोटल क्वेश्चन बना 25 मार्क्स 50 मार्क्स का। यानी टोटल हम लोग जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 100 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो है हम लोग इसके अंदर में इतने सारा करने वाला है। और ये जो वीडियो होगा ये 2 पार्ट के अंदर में होगा। यानी पार्ट 1 जो हम लोग ये वाला करने वाले हैं और पार्ट 2 होगा। आज जो हम लोग वीडियो कर रहे हैं वो पार्ट 1 है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर में 2 है और 3 है, 4 है और 24 लिखा हुआ है। तो ये जिस पैटर्न का बना हुआ है ये भी सेम इसी पैटर्न का बना हुआ और इसी को हम लोग सेम इसी पैटर्न को करना है। तो क्या करेंगे, तो देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन रहा और फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 24 बन जा रहा। यानी 2 और 3 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद में ये वाला नंबर आ रहा है। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करिए तो -1 को 2 माइनस मल्टीप्लाई करने से -2 बनेगा और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, +4 हो जा रहा है। यानी ये वाला बन जा रहा। इसी तरह इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाएगा और 30 को 0 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, 0। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग मूव करते हैं। इन अ सर्टेन कोड 253 मीन्स, तो देखिए यहाँ पे जो सर्टेन दिया हुआ है 2 5 3 दिया हुआ है, जिसका कोड क्या दिया हुआ है, बुक्स आर ओल्ड, इस तरह से कोड दिया हुआ है। और इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है 5 4 6 दिया हुआ है, जिसका कोड क्या दिया हुआ है, मैन इज ओल्ड। और इस तरह से तो कोड दिया हुआ है 3 7 8 और इसका कोड क्या दिया हुआ है, बाई गुड बुक्स। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे देखिए जो 2 यहाँ पर नंबर देखेंगे, इसमें और इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे। तो नंबर में देखिए क्या आगे आपको कॉमन देखने को मिल रहा है, तो आप बोलिएगा हमको यहाँ पर कॉमन देखने को मिल रहा है 5 और 5। और इस तरह से यहाँ पर देखिए क्या कॉमन देखने को मिलेगा, बोलेगा ओल्ड और ओल्ड। तो 5 का क्या बन गया, 5 का बन गया ओल्ड, यानी 5 का जगह हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्ड। इसी तरह से देखिए फर्स्ट और सेकंड में और कोई नंबर कॉमन नहीं है। और इस तरह से देखिए सेकंड और थर्ड के अंदर में देखिए कोई नंबर यहाँ पर कॉमन नहीं है। और फर्स्ट और थर्ड में अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए हमको 3 और 3 कॉमन देखने को मिलेगा। तो 3 अगर 3 कॉमन देखने को मिलेगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 और 3 अगर आपस में कटा तो यहाँ पर क्या इसमें राइटिंग में क्या कट जाएगा, तो हम लोग ये बोलेंगे बुक्स और बुक्स यहाँ पर कट जाएगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि 3 जो बन गया वो बुक्स बन गया। तो बचा क्या है, हमको क्या पूछा है कि आर का क्या कोड होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बच गया, 2 नंबर बच गया और यहाँ पर रिटेन में क्या बच गया, आर बच गया। तो हम लोग ये बोलेंगे आर का 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर, बोल रहा है इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज डबल देन हाउ मच टाइम विल इट्स एरिया। यानी डायगोनल जो है वो डबल हो जा रहा है तो एरिया कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो देखिए जब भी आपको डायगोनल बोले, लेंथ बोले, ब्रेथ बोले, यानी ये क्या है, ये जो है सिंगल डायमेंशन है। ये क्या है, सिंगल डायमेंशन वाला जो होता है, ठीक है। अब जो एरिया का होता है, एरिया डबल डायमेंशन होता है। क्यूब क्या होता है, क्यूब जो है 3 डायमेंशन होता है, 3D होता है क्यूब। एरिया क्या होता है, 2D होता है, यानी डबल 2 डायमेंशन उसके अंदर में होता है। तो जब भी सिंगल डायमेंशन से जो डबल डायमेंशन में जाएंगे, 2D में जाएंगे, तो उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। डबल होने का मतलब अगर 1 से क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यानी एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा, 4। अगर यही बोल रहेगा कि अगर डायगोनल जो है ट्रिपल हो जा रहा है तो उसका क्यूब कितना टाइम्स होगा, तो हम लोग देखिए ट्रिपल हो जाएगा। अगर ट्रिपल हो जाएगा यानी 1 से क्या बन रहा है, ट्रिपल यानी 3, इसका क्यूब कर देंगे कितना हो जाएगा, 9, यानी हम बोल देंगे क्यूब जो है उसका 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये ऐसा होगा कि बुलाएगा कि लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 4 टाइम्स। तो कितना हो रहा है, 1 से कितना हो जा रहा है, 4 टाइम्स यानी 4, तो उसका स्क्वायर कितना बढ़ेगा, तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, बोलेंगे 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स। तो जब भी सिंगल डायमेंशन को जब डबल डायमेंशन जाएंगे तो कितने टाइम्स वो एरिया बढ़ेगा, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। डबल बोला तो हम लोग 1 से डबल गए 2 हुआ और 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी है जो कि स्ट्रेट लाइन के अंदर में खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है पहला देखिए डी इज टू द राइट ऑफ जी, डी क्या है, राइट ऑफ जी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डी को जी के राइट में कर देंगे। तो डी को जी के राइट में कर दीजिए,
जी के राइट में कर दिया। उसके बाद में क्या बोल रहा है, सी इज़ बिटवीन ए एंड बी। सी जो है ए और बी के बीच में है, तो हम लोग यहाँ पर इस स्टेटमेंट को नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए तीन जो वर्ड है, सी है, ए और बी है, तीनों जो है जी और पहले वाले स्टेटमेंट के साथ में कोई लिंकअप नहीं है। इसलिए हम लोग जो है सेकंड वाले स्टेटमेंट को लीव करके थर्ड वाले स्टेटमेंट में जाएंगे। थर्ड वाले स्टेटमेंट क्या बोला, ई इज़ बिटवीन एफ एंड डी। ई जो है एफ और डी के बीच में है, तो हम लोग ई को एफ और डी के बीच में बिठा देंगे। तो देखिए ई को अगर हम लोग यहाँ बिठाएंगे और एफ को यहाँ बिठाएंगे, तो देखिए ई जो है एफ और डी के बीच में आ गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि देयर इज 3% बिटवीन जी एंड बी। यानी चौथा स्टेटमेंट में देखिए जी, सेकंड स्टेटमेंट को अभी भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए सी ए बी का कहीं पर मेंशन नहीं है, सी ए बी के साथ में कोई लिंकअप अभी तक हमको नहीं मिल पाया, इसी के लिए इसको हम लोग छोड़ देंगे। लास्ट वाले स्टेटमेंट में बोला है देयर आर 3% बिटवीन जी एंड बी। तो जी और बी के बीच में तीन आदमी है, तो देखो हम लोग क्या बैठा सकते हैं, हम लोग को यहीं बैठाना पड़ेगा, तब जाकर देखिए तीन आदमी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जी और बी के बीच में। उसके बाद में आप सेकंड स्टेटमेंट को लेंगे, बोल रहा है कि सी इज बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच में जो है सी आना चाहिए। तो हम लोग को ए और बी के बीच में सी आना चाहिए, तो क्या होगा, सी बीच में होगा, ए को यहाँ बैठा देंगे, तब जाकर देखिए सी ए और बी के बीच में आ गया। तो हम लोग सवाल क्या बोल रहा है, हु इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। लेफ्ट में कौन होगा, तो लेफ्ट में कौन आ रहा है, तो जी मेरा लेफ्ट में आ रहा है, यानी ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। विच इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 2055 दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 27। ये 27 है, यानी 2055 में कितना ऐड करेंगे कि वो जो है 27 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। यानी 2055 में कितना ऐड किया जाए कि 27 जो है उसको पूरा का पूरा काट दे। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका सिंपल तरीका क्या होगा, 27 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 2055 को डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 बार में अगर चले जाएगा तो 7 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, और यहाँ 189 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ 1509 हो जाएगा, 6 बच जाएगा, और यहाँ पे 9 से हट जाएगा 1, यानी कितना बच गया 165। अब अगर हम लोग करेंगे तो कितना से कर देंगे, 6 से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 7 42, और 6 दूनी 12 4 16, यानी कितना बच गया आपको जो है 5 से 2 हो जाएगा, 3 बच गया। अब यहाँ पे क्या बोला, व्हाट नंबर शुड बी एडेड पूछ रहा है। जब भी एडेड पूछेगा तो ये लास्ट में क्या करते हैं, ये दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर यहाँ पर एडेड की जगह पूछता सबट्रैक्ट होता तो मेरा जो रिमाइंडर होता वो मेरा आंसर हो जाता है। बोला व्हाट शुड बी सबट्रैक्ट टू 2055, तब मेरा आंसर क्या हो जाता, तब मेरा आंसर हो जाता 3, मेरा आंसर हो जाता। बट यहाँ पर ऐड पूछा है तो ये दोनों का माइनस करेंगे लास्ट में, यानी डिविजर को रिमाइंडर से माइनस करने का तो जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। तो माइनस करने का क्या है, 24, यानी ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 में बोला विच नंबर इज ऑल द जियोमेट्रिकल फिगर। जियोमेट्रिकल फिगर में कौन यहाँ पे आ रहा है, यानी 3 जियोमेट्रिकल फिगर बना हुआ है। एक आपको दिया हुआ जियोमेट्रिकल फिगर के अंदर में ट्रायंगल, एक आपको दिया हुआ जियोमेट्रिकल फिगर के अंदर में रेक्टेंगल, और एक तो दिया हुआ है आपका सर्कल। इस ऐसा नंबर बताइए जो तीनों के अंदर में आता है, सर्कल के अंदर भी आ रहा हो, ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा हो, और रेक्टेंगल के अंदर में आ रहा है। तो आप जो है साफ साफ यहाँ पर देखने को मिलेगा 4 ऐसा नंबर है जो तीनों फिगर के अंदर में आ रहा है। ठीक है, तो 4 देखिए, तो 4 आपको कहाँ मिलेगा, तीनों के अंदर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए ये 4 जो तीनों के अंदर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट द 5% रुपीज़ 122, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 122, जिसमें साल दे दिया है 2 और आपको रेट दे दिया है 5%। तो हमको निकालना है प्रिंसिपल, यानी सम ऑफ मनी निकालना। सम ऑफ मनी को क्या बोलते हैं, सम ऑफ मनी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल। तो एक फॉर्मूला होता है, अगर 2 साल हो, अगर 2 साल हो तो एक फॉर्मूला होता है डिफरेंस इज इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, बस इसमें लगा के हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए डिफरेंस कितना दिया हुआ है 122 इज इक्वल टू पी हमको निकालना है, तो पी छोड़ दीजिए, आर कितना दिया हुआ 5 और नीचे में क्या है 100, ब्रैकेट में निकाल के होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये 5 से कटेगा, ये हो जाएगा 20, और 20 होने के बाद तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 122 से 122 उतार देंगे, और ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 120, 2 बार लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कटने का कुछ नहीं है, तो 122 को 20 इंटू 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं 120 इंटू 20, 20 हो जाएगा 400, ये मेरा मल्टीप्लाई करके आंसर हो जाएगा। तो ना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 2 0, यानी 48,800 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा तरीका दिखेगा, एक क्या है आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट है और आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी सिंपल इंटरेस्ट है और आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट है। 2 साल का दिया हुआ है, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 5% प्लस 5%। ठीक है, ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 10%। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा 5%।
प्लस 5% और एक बनेगा 5 का 5%। तो 5 का 5% कितना हो जाएगा 0.25%, यानी कितना हुआ टोटल, आप बोलेगा 10.25% बन गया। तो दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.25%। तो 0.25% का वैल्यू कितना दे दिया 122 रुपया, क्योंकि डिफरेंस मेरा अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 0.25%, अगर रुपीज़ में देखा जाए तो 122 जो कि गिवन है। तो हमको निकालना है प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है। तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से आपका परसेंटेज कट जाएगा, तो ये परसेंटेज और ये परसेंटेज कट गया। यहाँ का जो पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो लगाने पड़ेगा, यानी पॉइंट का तो 2 नंबर है इसलिए 2 जीरो लगाना पड़ेगा। आप काटाकुटी करेंगे 25 से कम 25, 25 चौके 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया 122 को अगर 2 से करेंगे तो 122 जीरो हो गया, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो जीरो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 48,800 जो है मेरा इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल, जो कि मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। एक फोल्ड है, पेपर है, एक इस तरह से फोल्ड पेपर दिया हुआ है। उस पेपर के अंदर में इस तरह से एक पेपर है, और उस पेपर को जो है 4 तरह से फोल्ड करके इसको मोड़ा गया और मोड़ के इस तरह से बना दिया गया, और यहाँ पर इस तरह से छेदा कर दिया, जो कि क्वेश्चन में देखा जा रहा है। छेदा करने के बाद जब उसको खोला जा रहा है तो वो किस तरह का शकल का बनेगा वो हमको पूछ रहा है। तो देखिए जब भी फोल्ड करके जब हम लोग छेदा करेंगे तो यहाँ पर जैसा होगा उसका उल्टा साइड भी सेम होगा, यानी एक तो यहाँ पर निकला हुआ है और एक यहाँ पे है, यहाँ पे हो, इस तरह से यहाँ पर भी जो है वो इसी तरह से होगा, इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पर भी जो है इस तरह से हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, आपको जो चारों बॉक्स से जो डिजाइन होगा देखने में सिमिलर होगा, रिसेंबल होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी सब जो इसमें बॉक्स देख रहे हैं, एक तो देखिए बी नंबर में चारों में छेदा ही नहीं है, ये तो ऐसा ही हो जाएगा। सी नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में जो है आपको इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है, तो ये ऐसा ही गलत हो गया। और अगर ऑप्शन डी देखिएगा, डी में के अंतर में भी देखिए क्वेश्चन में अलग है और यहाँ पर अलग है, क्योंकि देखिए ये जो फोल्ड हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी के अंदर में क्या हो रहा है, ऑप्शन डी के अंदर में इस तरह से जाएगा, और जब इस तरह से जाने के लिए उसको क्या होना चाहिए, ये जो है ये इस तरह का रिसेंबल नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये अगर इस तरह से फोल्ड होता तब जाकर इस तरह से ऐसा बनता, लेकिन फोल्ड जो है उल्टा साइड से फोल्ड हो रहा है, इसलिए जो इसका ऑप्शन जो होगा सी नंबर ऑप्शन उसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी एंड ए प्लस बी ग्रेटर देन बी प्लस सी, तो व्हाट इज द डेफिनेटली रॉन्ग से पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, चलिए 2 स्टेटमेंट हम लोग करते हैं। पहले दिया हुआ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है ए प्लस डी ग्रेटर देन बी प्लस सी। अब यहाँ पे दिया हुआ हमको स्टेटमेंट को सजाना पड़ेगा। कैसे सजाएंगे कि अगर हम लोग को क्या करेंगे कि दोनों सेम आ जाए, तो देखिए हम लोग यहाँ पर सी को यहाँ लेकर के आ जाएंगे, तो ए माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी माइनस बी, ठीक है। और अगर इसको हम लोग यहाँ पर सी को यहाँ लेकर आएंगे, ए माइनस सी इज ग्रेटर देन क्या बन जाएगा बी माइनस डी बन गया। तो हम लोग यहाँ पर ए माइनस जो सी लिखे थे उसको उठा के हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर पुट कर देंगे, यानी ए माइनस सी की जगह पर लोग क्या लिख देंगे डी माइनस बी, यानी इसके जगह पर क्या लिख देंगे डी माइनस बी, और ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बी माइनस डी। तो अब हम लोग डी को यहाँ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा डी प्लस डी और ग्रेटर देन बी प्लस बी, देखा हो जाएगा 2d ग्रेटर देन 2b, यहाँ 2 कर दिया है तो क्या आ गया मेरे पास d ग्रेटर देन b। अब यहाँ पर पूछा विच इज अ डेफिनेटली रॉन्ग, डेफिनेटली रॉन्ग कौन हो जाएगा, यानी अगर मेरा d ग्रेटर देन, अगर मेरे यहाँ पे d ग्रेटर देन अगर मेरा क्या रहा बड़ा आ रहा है, d जो है b से बड़ा हो रहा है, तो डेफिनेटली रॉन्ग क्या होगा, डेफिनेटली रॉन्ग क्या हो जाएगा b ग्रेटर देन d, क्योंकि ये तो रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि दोनों तो नहीं हो सकता, नहीं या तो डी बी से बड़ा होगा या तो बी डी से बड़ा होगा। जब यहाँ पर हम प्रूफ कर दे रहे हैं कि डी मेरा बी से बड़ा है तो मेरा बी डी से कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए ये डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ शर्ट ₹863, यानी एक प्रॉफिट हो रहा है 863 में शर्ट बेचने के बाद, उतना ही लॉस हो रहा है अगर उसको 631 में बेचा जा रहा है। तो पूछा ना कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग कर रहे हैं हम लोग कितना 863 में, और तब हमको क्या हो रहा है कुछ रुपया का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है ये हमको नहीं मालूम, कुछ रुपया हो रहा है। लेकिन अगर इसको हम लोग सेलिंग करते हैं 631 रुपया में तो मेरा यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है, जितना पहले मेरा प्रॉफिट होता था उतना ही मेरा अब यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखिए क्या कंसेप्ट होता है, मान लेते हैं लेट सपोज क्या हो रहा है कि आप प्रॉफिट उतना ही कमा रहे
अगर 863 में बेच रहे और लॉस उतना ही कमा रहे अगर 631 में बेच रहे। यानी आपका क्या हो रहा है कि मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास में कॉस्ट प्राइस है, अगर आप इसको 863 में बेच रहे तो आपको यहाँ पे जो गैप बन रहा वो मेरा सेम है। क्या बन रहा वो मेरा सेम है, यानी जो मेरा गैप बन रहा है वो मेरा प्रॉफिट बन रहा। और अगर आप यहाँ पे बैक जाने मतलब लॉस में अगर जा रहे हैं 631 से बेच रहे तो उतना ही गैप है, यानी ये गैप और ये गैप तो दोनों सेम है, क्योंकि दोनों एक तरफ जो प्रॉफिट एक तरफ जो लॉस हो रहा है दोनों सेम हो रहा है। यानी जो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो बीच में होगा, यानी क्या होगा, मिडिल होगा। तो मिडिल होने का मतलब क्या होगा कि ये दोनों को प्लस कर दीजिए और सिर्फ 2 से डिवाइड कर दीजिए। मिडिल मतलब एवरेज मतलब मिडिल, तो कितना हो जाएगा 3 है 4 और 6 3 9 8 6 14। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 2 7 14, 2 चौके 8 और 2 7 14, यानी जो आपका CP आ गया वो 747 रुपये आ गया। तो जब भी ऐसा होगा कि आप प्रॉफिट सेल करने के बाद इतना रुपया प्रॉफिट हो रहा और फिर उसी को जो है इतना रुपया में बिक्री करने का इतना रुपया सेम लॉस हो रहा, तो प्रॉफिट CP पूछेगा तो दोनों SP को जोड़ने के बाद डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का तो मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, पूछेगा हाउ मेनी ट्रायंगल इस फिगर के अंदर में कितना ट्रायंगल है। ठीक है, फिगर कुछ इस तरह से है, यहाँ पर कटा हुआ था तो फिगर कुछ इस तरह से है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि देखिए एक इस तरह से अगर स्क्वायर है, ठीक है, और बीच में इस तरह से हम लोग काट दिया, तो हम लोग पूछेंगे कि कितना इसके अंदर ट्रायंगल है। तो आप बोलिएगा इसके अंदर में 2 ट्रायंगल है, यानी एक डायगोनल होगा तो वो एक डायगोनल अगर बीच से एक बार कटेगा तो उसका 1 × 2 कर दीजिएगा तो 2 ट्रायंगल इसके अंदर देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर देखिए कितना बन रहा है, 1 और 2 बन रहा है। इसी फिगर को अगर हम इस तरह से बनाएंगे और 2 डायगोनल इस तरह से काटेंगे तो देखिए कितना शेप बन रहा है, 1 शेप 2 शेप 3 शेप 4 शेप। तो इसके अंदर अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे तो 4 × 2 यानी 8 हो जाएगा। जितना शेप बनेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उतना ही इसके अंदर में ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर भी देखिए आप यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है, 1 शेप 2 शेप 3 4, यानी इसके अंदर में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर आप इसको देखिए ये वाला भी देखिए यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4, यानी 4 दूनी 8, ये भी 8 हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए 1 और 2 यानी कितना हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, यानी 2 × 2 यानी 4, कितना हो गया 8 8 16 4 20, यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। अब 20 के बाद में अब अगर आप देखिएगा कुछ ट्रायंगल आपको इस तरह से देखने मिलेगा, ये ट्रायंगल एक तो देखने मिलेगा, ठीक है, इसी तरह से उल्टा यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी 20 2 22 यहाँ पर हो गया। कुछ ट्रायंगल देखिए आपको इस तरह से देखने मिलेगा, इस तरह से यहाँ पर एक तो देखने मिलेगा जो बड़ा बड़ा है, ये हो गया आपको 22 2 24। तो यहाँ पर हम लोग कितना ट्रायंगल ढूंढ लिए, तो 8 8 16 4 20 और यहाँ पर 4 हम लोग और ढूंढ लिए तो यानी 24 हो गया। इस तरह से और 4 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी 4 और 4 मजीद ट्रायंगल इसके अंदर होता है। टोटल इसके अंदर में कितना देखने को मिलेगा, 28 ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखिएगा यहाँ पर नॉर्मली आपको जोड़ना घटाने का है, तो यहाँ पहले प्लस में दिया हुआ, बाकी सबको माइनस में दिया हुआ है। तो जितने सारे माइनस वाले को उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे -358 और -4158 और -9514 को ऐड कर देंगे, तो लास्ट डिजिट को ऐड करिए तो 8 8 16 4 20 हो जाएगा। 20 का जीरो अपना 2, उसमें सेकंड डिजिट यानी लास्ट सेकंड 5 5 10 और 1 11 2 13 हो जाएगा। उसमें तीसरा डिजिट 3 है 4 1 5 और 5 5 10 जीरो अपना 1 हो जाएगा। और कितना 4 है 5 9 5 14 यानी 14030 हो जाएगा। यानी जो इसका आएगा ये माइनस में आएगा, क्योंकि तीनों माइनस में है। अब इसको प्लस वाले के साथ में ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा -1403। तो क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा, तो 5 से 0 हो जाएगा 5 और 8 से 3 जाएगा 5, 7 से 0 जाएगा 7, 4 से 4 जाएगा कट जाएगा, 1 से 1 जाएगा कट जाएगा, यानी 755 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज इमीडिएटली 392 गिव अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी स्मॉलेस्ट वो पॉजिटिव इंटीजर बताएंगे जिसको हम 392 से मल्टीप्लाई करने से एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, परफेक्ट स्क्वायर आपको कब देखने को मिलेगा, जब कोई चीज़ फैक्टर में जोड़ा देखने को मिलेगा। जैसे देखिए 4 का फैक्टर क्या करेंगे 2 × 2, देखिए जोड़ा मिल गया। 9 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 3 × 3 देखिए जोड़ा में मिल रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर जोड़ा में मल्टीप्लाई देखने को मिल रहा है यानी कपस में देखने को मिल रहा है, यानी वो नंबर 2 बार आ रहा है, यानी अपने नंबर को मल्टीप्लाई करने का, तो वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 392 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इसका फैक्टर पहले निकाल लीजिए। तो हम लोग फैक्टर निकालेंगे 2 से कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 6 12, फिर करेंगे तो देखिए 2 9 18, 2 8 16, फिर अगर हम कर ले 2 से तो जो 2 चौके 8, 2 9 18 और फिर कितना होगा 7 से कर लेंगे। तो देखिए हमको क्या क्या चीज़ मिला, 2 × 2 ×
2 × 7 उसका तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कपल करेंगे। सो देखिए ये कपल जोड़ा बन गया, ये देखिए ये जोड़ा बन गया, यानी हमको ये पता चला मेरे पास में 2 जोड़ा आया, एक आया आपका 7 का जोड़ा और एक आया आपका 2 का जोड़ा, बस एक बच गया 2। तो अब इसमें साथ में हम लोग क्या 2 के साथ में क्या करेंगे कि 2 का जोड़ा बन जाए, यानी हमको मल्टीप्लाई करना होगा 2, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो हम उसमें 392 में क्या ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हम बोल देंगे 2, तो सब ऐड निकालेंगे और देखेंगे जो नंबर सिंगल है बच जा रहा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो बोला कि व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये कैसे करेंगे, ये आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है। तो देखिए हम जैसे यहाँ पर हम लोग ये देखने को मिल रहा है कि ये देखिए 7 या कितना हो रहा है 21, और अगर 29 को अगर -8 करेंगे तब भी 21 देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 4 या कितना होता है 12, और अगर 19 से माइनस करेंगे तब भी 12 होगा। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 31 से अगर 6 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा तो × 5, यानी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑड पेयर में करना है। पहले क्या दिया हुआ है 104 और 78 दिया हुआ है, ठीक है 104 और 78 इसका निकालना है। फिर उसका दिया हुआ 96 और 80 दिया हुआ है, और फिर थर्ड दिया हुआ है 64 और 48 दिया हुआ है, और चौथा दिया हुआ है 80 और 60। इसका क्या करना है हमको, कौन इसमें से ऑड है। तो क्या करिए इसका आप लोग इसका डिफरेंस करिए, डिफरेंस कितना आ रहा है 20। अब ये देखिए 20 का कितना, इसको रेशियो से काट दीजिए। अगर रेशियो से हम लोग काटेंगे तो कितना होगा 4 और ये 3। इसको अगर हम लोग रेशियो से अगर हम लोग काटेंगे, इसका भी हम लोग करेंगे तो कितना होगा 8 8 64, 8 6 48, फिर 2 चौके 8, 2 3 6, ये रेशियो से काट दीजिए। इसको करेंगे तो 12 8 12 6 90, और 8 10 80, और 2 6 12, 2 5 10, 6:5। इसको अगर काटेंगे तो कितना 2 5 10, 2 2 4, और इसको काटेंगे तो 2 3 6, और 2 9 18, और इसको करेंगे 13 चौके 52, 13 3 40, यानी 4:3 आ रहा है। तो बाकी देखिए सब में 4:3 आ रहा है अगर रेशियो को हम लोग कर रहे हैं, बट इसमें क्या आ रहा है 6:5 आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑड या होगा 96 और 80 मेरा ऑड होना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 में 12 आदमी है, ठीक है 1.5 किलोमीटर रोड बनाने में 7 दिन लग रहा है, तो 28 आदमी को 12 किलोमीटर रोड बनाने में कितना दिन लगेगा। तो हम लोग को मालूम है M1 D1 T1 और W1, ये जो फॉर्मूला होता है इसमें पुट कर देंगे, M2 D2 इंटू T2 और W2। W मतलब वर्क, M मतलब मैन, D मतलब डे, T मतलब टाइम, जो कि यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है, नहीं 2 घंटा 4 घंटा कितना काम कर रहा है। तो पहला M1 में कितना दिया हुआ है, पहला कर रहा है 12 आदमी, कितना काम कर रहा है 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 नीचे लिख दिया, कितने दिन में 7 दिन में 7 लिख दिया। इसी तरह से इक्वल का साइन देखे, दूसरा में क्या कर रहा है 28 आदमी, तो यहाँ पर 28 आदमी लिख दिया, ठीक है कितना रोड बना रहा है 12 किलोमीटर। रोड जो होता है वो काम होता है, इसलिए काम को नीचे में लिख दिया, और हाउ मेनी डेज, डेज की जगह पे हम लोग डी लिख दिया, नहीं मालूम, बस काटाकुटी करना है, आंसर आएगा। ये 0 हटाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 10 लग जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, इससे करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, तो कितना होगा 12 दूनी 24, इससे नीचे में 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या जाएगा 12 दूनी 24, यानी डी कितना हो जाएगा 24 दिन। तो काट कूट के मेरा आंसर कितना आएगा 24 दिन मेरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:6, एंड आफ्टर 7 ईयर्स जो रेशियो हो जा रहा है 6:7, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए। सो 2 तरीका होता है बनाने का। एक नॉर्मल तरीका हम लोग क्या बनाते हैं, एक नॉर्मल तरीके से हम लोग ये बनाते हैं कि 5x, यानी रेशियो को जब नंबर को जब हम लोग हटाते हैं तो उसके साथ में क्या लगाते थे, किसी तरह का एक x ABCD यानी किसी तरह का वेरिएबल लगा देते हैं। तो 5x, उसके साथ में क्या करेंगे +7, यानी 7 साल जोड़ना बोल रहा है, क्योंकि 7 साल के बाद। इसी तरह 6x के साथ में 7 साल जोड़ने के बाद में क्या रेशियो बन रहा है, ये रेशियो बन रहा है 6/7 का। बस तो सॉल्व कर देंगे और x का वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा 7 5 35x, अब +7 7 49, और ये जाएगा 6 6 36x, और 6 7 42। x 1 जगह कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ ले जाएंगे तो x हो जाएगा, और उसको यहाँ लेके जाएंगे तो
42 और 7 7 आ जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना होगा 7। तो हमको बोला था प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो यानी 5x यानी 5 × 7 यानी मेरा आंसर हो जाएगा 35। तो एक ये तरीका हो गया, ऑप्शन डी आ गया निकालने का। तो ये देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को दोनों फिगर को दिया उस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। तो पैटर्न को कैसे फॉलो करेंगे, तो देखिए यहाँ 12 से 14 जा रहे हैं, तो कितना यहाँ पर 36 जो आ रहा है कैसे आ रहा है, तो 12 को 14 को जोड़िए कितना होगा 26 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33, और 33 में 3 जोड़ेंगे तो 36, यानी सबको जोड़ने से 20 वाला नंबर आ रहा है। यहाँ भी सबको जोड़ेंगे तो 11 को 9 जोड़ेंगे 20, और 20 को 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 36। अब 54 को 36 से अगर माइनस कर देंगे तो कितना होगा 14 से 6 जाएगा 8, 4 से 3 जाएगा 1, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 मेरा, यानी ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मतलब ड्राइवर ऑफ एन एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस का ड्राइवर है जो बस को सी या बस मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन 40 मीटर्स अहेड, यानी 40 मीटर से वो उस बस को देख रहा है, ठीक है, यानी 40 मीटर दूर है ड्राइवर, एम्बुलेंस का ड्राइवर। 20 सेकेंड के बाद में बस जो है 60 मीटर दूर चले गया, तो और एम्बुलेंस का स्पीड है 30 किलोमीटर, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस, बस का स्पीड पूछा है। यानी कंडीशन ये था कि यहाँ पर एम्बुलेंस है और यहाँ पर बस है, और ये दोनों का गैप कितना दिया हुआ 40 मीटर। 20 सेकंड के बाद क्या हो गया कि बस जो है इस सिचुएशन में आ गया कि एम्बुलेंस आगे चली गया और बस जो है पीछे चले गया। अब ये जो 60 मीटर का गैप है, ये जो है ये पूरा काम करने में कितना समय लगा, वो पूरा काम करने में 20 सेकंड का समय लगा। तो और हमको एम्बुलेंस का स्पीड भी दे दिया, कितना एम्बुलेंस का स्पीड दे दिया 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमको बताना है कि बस का स्पीड क्या है। तो बस का स्पीड क्या होगा, तो देखिए जब एम्बुलेंस बस को जो क्रॉस कर रहा है, एम्बुलेंस बस को अगर क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब बस रुका हुआ तो नहीं है, क्योंकि बस भी चल रहा है। इस तरह से देखिए एम्बुलेंस ऐसे चल रहा है तो बस भी चल रहा है, एम्बुलेंस चल रहा है बस चल रहा है, लेकिन एम्बुलेंस का स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जो है एक ऐसा टाइम आया कि जो है एम्बुलेंस बस को ओवरटेक कर लिया, क्योंकि जब जिसका ज़्यादा स्पीड रहेगा वो ओवरटेक कर लेगा, अगर कम स्पीड रहेगा तो वो ओवरटेक कभी नहीं कर पाएगा। ज़्यादा स्पीड किसी ना किसी एक पॉइंट में जाने के बाद में उसको ओवरटेक करना ही है, क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो जब दोनों एक साथ मूव हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। यानी एम्बुलेंस और क्या है, बस का जो है एक रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड है, तो अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना लगा, तो टोटल डिस्टेंस हम ये बोलेंगे टोटल डिस्टेंस 100 मीटर हुआ। कैसे, तो देखिए यहाँ पर 40 मीटर चला और यहाँ पर 60 मीटर, क्योंकि पहला सिचुएशन में जो है एम्बुलेंस 40 मीटर पीछे थे, दूसरे सिचुएशन में जो है एम्बुलेंस 60 मीटर आगे है। तो टोटल एम्बुलेंस को जो सेकंड जो पोजीशन बताया, इन्हें टोटल जो है पहले पोजीशन से लेकर सेकंड पोजीशन तक 100 मीटर का गैप दिखा रहा है, और टाइम कितना लगा, यानी 20 सेकंड लगा। तो इसको अगर हम लोग ये निकालेंगे, स्पीड निकाल लेंगे तो कितना होगा 20 से कम 20 5 100, यानी हम ये बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर इसको हम लोग जो कन्वर्ट करेंगे मीटर पर आवर में तो कितना से करेंगे, तो हम लोग कर देंगे 18/5 से, तो कितना हो जाएगा 5 5 कट जाएगा, यानी 18 जो है किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड निकला ये ना बस का निकला, ये ना एम्बुलेंस का निकला, ये निकला दोनों का मिला जुला के स्पीड, इसको लोग बोलेंगे रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड बोलेंगे। यानी रिलेटिव स्पीड कैसे होगा, तो ये निकला है एम्बुलेंस, ये निकला है स्पीड एम्बुलेंस माइनस बस का, ये क्या है, ये स्पीड निकला एम्बुलेंस माइनस बस का, क्योंकि एम्बुलेंस स्पीड ज़्यादा था इसलिए एम्बुलेंस को हम लोग क्या किया पहले में लिखे। अब एम्बुलेंस का स्पीड अगर ज़्यादा होने की वजह से इसको हम लोग पहले में लिखे, तो अब दिखे एम्बुलेंस माइनस बस का स्पीड कितना निकल गया मेरा 18 किलोमीटर। एम्बुलेंस स्पीड कितना दे दिया है, एम्बुलेंस स्पीड दे दिया 30 किलोमीटर, तो बस का स्पीड यहाँ से निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो बस का स्पीड यहाँ पे 30 माइनस कर देंगे 18, तो यहाँ पे बोल देंगे बस का स्पीड जो है वो 12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। यानी ये जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड द ब्रेथ इज 6:5 इफ द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज 34 मीटर लेस देन द लेंथ। यानी ब्रेथ जो है वो लेंथ से 34 मीटर कम है, और हमेशा ब्रेथ जो होता है हमेशा लेंथ से कम होता है, लेंथ हमेशा बड़ा ज़्यादा होता है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो देखिएगा आपको लेंथ दिया हुआ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है, तो 6:5 है, और ब्रेथ जो है मतलब लेंथ माइनस ब्रेथ जो है वो कितना दिया हो 34 मीटर, क्योंकि लेंथ जो है ज़्यादा है ब्रेथ कम है, 34 मीटर का डिफरेंस है। तो रेशियो में कितना डिफरेंस है, तो हम बोलेंगे रेशियो में 1 का डिफरेंस है। देखिए ये दोनों में डिफरेंस कितना 1 का डिफरेंस है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो हम ये बोल देंगे कि 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 34 मीटर। हम क्या बोला व्हाट इज अ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है 2L + B,
तो 2 अगर एल प्लस बी करेंगे तो 6 5 11 यानी दूनी 22, तो एक रेशियो बराबर इतना, तो 22 बराबर कितना, तो 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 को अगर 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना होगा 8, 8 6 14, 6 1 7, तो कितना हो जाएगा 748। तो मेरा आंसर कितना जाएगा 748 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ बोला 3/4 ऑफ 2/9 ऑफ 1/5 ऑफ अ नंबर इज 249.6, व्हाट इज द 50% ऑफ दैट नंबर। ठीक है, यानी क्या दिया हुआ है, 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2/9 ऑफ 1/5 ऑफ अ नंबर को x मान लेते हैं, इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है इक्वल 249.6। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 लग जाएगा, पॉइंट हट गया। अब काटाकुटी करने का काम है तो काटाकुटी कर दीजिए। तो अगर काटाकुटी हम लोग करने जाएंगे तो देखिए क्या होता है, तो ये अगर काटाकुटी करें तो 2 से 2 चले जाएगा, 2 दूनी 4, 3 से 3 चले जाएगा, 3 3 9। अब ये 5 से ये कट जाएगा 2, अब से काटेंगे तो 2 कम 2, 2 दूनी 9 4, 2 चौके 8, 2 8 16। ठीक है, अब ये कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, तो यानी 6 बच गया और ऊपर 1 to 4 राइट आ गया, यानी x बराबर कितना आ जाएगा आपका 6 × 1 2 4 8। बट हमको जो है x तो नहीं निकालना है, हमको 50% ऑफ x निकालना है, यानी x का आधा निकालना। तो x का आधा यहाँ मतलब 2 निकालना है, यहाँ भी 2 निकालना है, तो उसको काट देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। यानी अगर 1 to 4 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 8 24, 3 चौका 12 2 14, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3, यानी 3 7 4 4 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ आपको 12 का स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर और इसको ब्रैकेट के अंदर घेर के डिवाइड कर दिया 16 का स्क्वायर से, बस आराम से निकाल लीजिए। तो 12 का स्क्वायर को 2 बार 12 लिख देंगे, फिर इंटू देखिए, फिर 14 का स्क्वायर है 2 बार 14 लिख दिया, और डिवाइड है तो डिवाइड कर दिया, 16 का स्क्वायर 2 बार 16 लिख दिया, बस काटाकुटी कर देंगे। तो देखिए 4 3 12, 4 चौका 16, 4 3 12, 4 चौका 16। ठीक है, उस साथ में देखिए ये 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 2 7 14, तो कितना हो गया, तो 3 3 9 और 7 7 49, डिवाइड में कितना आ गया 4। तो ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81, 9 6 36 8 44, और 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 0, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कितना आ गया 110.25 आ गया। यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी मेरा ऑप्शन हो जाएगा। बस यहाँ पर जो है आपको डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करने का ही बताया गया था। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इस रिवर्स फ्रॉम जेड टू है, यानी उल्टा लिखने बोल रहा है, यानी जेड वाई इस तरह से लिखने बोल रहा है, इस तरह से आपको यहाँ पे जा रहा है। तो 8 व्हाट विल द 8 लेटर टू द राइट ऑफ ओ, यानी ओ के आर आगे, मतलब ओ के लेटर के बाद 8वां जो नंबर होगा राइट साइड में वो कौन सा होगा। ठीक है, तो उल्टा ओ जो है, उल्टा से अगर गिनती करेंगे तो ओ का वैल्यू कितना निकलेगा। सीधा ओ का वैल्यू कितना होता है, सीधा ओ का वैल्यू होता है 15। तो उल्टा ओ का वैल्यू कितना निकलेगा, तो उल्टा ओ का वैल्यू निकलेगा 27 - 15, यानी 27 से माइनस कर देंगे तो उल्टा उसका गिनती में कितना नंबर आता है वो निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 12 उसका निकल जाएगा। अब बोल रहा राइट साइड, ठीक है, राइट बोलेगा तो उसको आर ऐड कर दीजिए। ठीक है, लेफ्ट बोलता है तो माइनस करिए, उल्टा में अगर राइट बोलेगा तो और ऐड करेंगे, उल्टा में लेफ्ट बोलेगा तो माइनस करेंगे, लेकिन सीधा में अगर राइट बोलेगा तो माइनस करेंगे, सीधा में अगर लेफ्ट बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उल्टा में राइट बोला है तो ऐड कर दीजिए, उल्टा में राइट बोला कितना नंबर, 8 नंबर, यानी राइट कर दीजिए 20। यानी उल्टा गिनती का आपको 20 नंबर कौन सा होगा, तो उल्टा गिनती का 20 नंबर, तो इसका मतलब सीधा क्या होगा, तो सीधा क्या होगा 27 - 20। तो 27 - 20 अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ गया 7। तो बताइए सीधा में 7 किसका होता है, तो सीधा में 7 होता है जी का। देख लीजिए A B C D E F G, तो कितना और 1 2 3 4 5 6 7, यानी सीधा में क्या होगा उसका वैल्यू, तो 7 जो होगा जी हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा जी। तो कैसे निकाले, पहले निकाले उल्टा में ओ का वैल्यू कितना होता है, तो उल्टा में ओ का वैल्यू होता है 15, मतलब सीधा में ओ का वैल्यू होता है 12, उल्टा में निकाल दिए तो हो जाएगा 12। ठीक है, सीधा में होता है 15 और उल्टा में कितना होता है 12। तो उल्टा में पहले ओ का वैल्यू निकाल लिए तो उल्टा में आ गया 12, राइट साइड बोला तो और जोड़ दिए 20, यानी ये जो 20 आया उल्टा में पूछा है वो लेटर का वैल्यू, सीधा में इसका निकाल दिया 27 - 20, यानी 7 पूछा, तो सीधा में 7 कौन होता है जी। तो जी हम लोग को याद है सीधा में 7 होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। तो ये मेरा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे पार्ट नंबर 2, बचा हुआ क्वेश्चन को रीजनिंग का मैथ का। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और
बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।